चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गाना आया था खेसारी लाल का। कौन गाना? नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग नहीं बिताएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग को भी पढ़ाई के बीच बीच में कहना पड़ता है ठीक है, कहना पड़ता है ना, यानी उसी गाना का फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशन लेकर आया हूँ और साथ में साइंस का क्लास है, इसे देखना ना भूलेंगे। और सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त आज का मोटिवेशन है। किसी ने कहा कि ये तेरे बस की नहीं है, तो उनके लिए मैंने लिखा कि संघर्ष कर, अभी बहुत दूर जाना है। आप लोगों को संघर्ष कर, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। दिखाना है ना? एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए, दिखाना है। चलिए उन सबको दिखाना है कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। तो आइए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं जैव विविधता के बारे में। जीवों में विविधता। जीवों में विविधता का मतलब हुआ अलग अलग दिखना। क्या होता है? अलग अलग दिखना। जैसे कोई आदमी इसमें क्या है, कोई लाल पहने हुआ है, कोई उजला पहने हुआ है ना, कोई ब्लैक पहने हुआ है, कोई अलग अलग कलर में है ना, कोई व्हाइट पहना हुआ है। तो ये क्या विविधता इसको कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विविधता। जैसे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है ना, तो ये क्या है? विविधता है। क्या है? विविधता है। तो विविधता किस किस तरह से आप विविधता को पहचानेंगे? तो उसके लिए आपको शरीर रचना, शरीर की रचना अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता का अलग होता है, आदमी का अलग होता है ना, मतलब अलग अलग जानवर के, अलग अलग पक्षी के अलग अलग शरीर होते हैं। उसके आधार पर हम जीवों की विविधता का पता करते हैं। दूसरा आकार प्रकार। उस आदमी का आकार, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना, कोई मोटा होता है। हाँ, तो ये आकार प्रकार हो गया। उसके बाद पोषण की विधियाँ। किसी का खाना मांसाहारी है, किसी का क्या है, शाकाहारी है, किसी का सर्वाहारी है। तो सबके खाना के आधार पर ही उसको हम क्या करेंगे? विविधता का पता करते हैं। उसके बाद पता करते हैं आवास। किसी का घर जंगल में है, किसी का घर बिल में है ना, किसी का घर छत बना के रहता है, कोई गुफा में रहता है। तो ये क्या हो गया? इसकी विविधता हो गया। उसका जन्म, जन्म देने की तरीका। कोई अंडा दे के जन्म देता है, कोई क्या करता है डायरेक्ट रूप से बच्चे को जन्म देता है ना। कोई किसी का अंडा दे देता है, उसका अंडा को दूसरा पक्षी आके फोड़ देता है, जैसे कि कौवा और कोयल में होता है। ठीक है, तो इस तरह उसमें क्या होता है, उसके बच्चा को मतलब उसका अंडा दूसरा फोड़ता है ना। कौवा अगर दे देगा अंडा तो उसका कोयल आके फोड़ देगा, या कोयल को जाके फोड़ता है। उसके जनन के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, जैसे कुत्ता किस तरह से व्यवहार करता है, आदमी किस तरह से व्यवहार करता है, बिल्ली किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये व्यवहार के आधार पर उसकी मतलब विविधता है। अब बात करेंगे विविधता में किस जैव विविधता क्या, जीवों की विविधता के अलग अलग प्रकार क्या। तो उसके समूह के आधार पर, कुछ लोग का समूह होता है। जैसे हम लोग का समूह किसके आधार पर? जैसे बंदर के आधार पर हम लोग का शरीर का रचना है ना, उसी आधार पर और भी लोगों का रचना होता है। तो उसके लक्षण देखा जाता है, लक्षण के आधार पर उसको हम लोग अलग अलग जीव में बांटते हैं, या विशेषता, उसके अंदर जो विशेषता पाई जाती है उसके आधार पर। अब हम बात करेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के। तो वर्गीकरण के आधार को 1758 ईस्वी में कार्ल लिनियस, कौन था? कार्ल लिनियस, पौधा के दो साम्राज्य, दो किंगडम में बांटा। पहला था जंतु साम्राज्य। क्या था? जंतु साम्राज्य। और दूसरा था वनस्पति साम्राज्य। जंतु को एनिमल किंगडम और वनस्पति को प्लांट किंगडम। तो जंतु में खोज किया कि जंतु में अलग अलग प्रजाति कौन कौन से है, वनस्पति में अलग अलग प्रजाति कौन कौन से है। ठीक है, फूल वाली प्रजाति कौन है, फल वाली कौन है ना, जड़ किसका खाना जाएगा, किसका तना खाया जाएगा, ये प्रजाति वनस्पति में, उस तरह जंतु में है। अब हम बात करेंगे जंतु और पौधे में अंतर की। तो जंतु और पौधे में क्या डिफरेंस है? तो जंतु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। जबकि पौधा क्या होता है? स्थिर रहता है अपने जगह पे। और जंतु क्या होता है? भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकता है, वह पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। जैसे हम लोग हो गए है ना, और मतलब जानवर हो गया जो पेड़ पौधे खाकर, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया। उसी तरह भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है कौन? पौधा। और जंतु क्या करता है? वृद्धि। जंतु में वृद्धि निश्चित आयु तक होती है, जबकि पौधा में वृद्धि अनिश्चित, मतलब कि जीवन पर्यंत तक, जब तक वो जिंदा है तब तक होती रहती है। और गतिशीलता, अब बात करेंगे जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पौधा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस तरह से आपकी जैव विविधता को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।